तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है, आज मन तो नहीं था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैं न्यू वैकेंसी की वीडियो लेकर आने वाला था डिप्लोमा, आईटीआई और ग्रेजुएशन वालों के लिए। बट मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आईओसीएल ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको पता तो होना चाहिए कि आईओसीएल में काम क्या करना पड़ता है। एंड इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया, बट आप लोगों ने शायद वो वीडियोस देखी है या नहीं, तो जैसे कितने घंटे का काम होता है क्या नहीं, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड भी मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखो भाई, बेल आइकन से ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाता है कि वीडियोस आई है, देन आपको याद रहता है कि हाँ वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मैं आपको पल पल की अपडेट देता हूँ कि कौन सी चीज़ मतलब कब हो रही है, क्या हो रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हर लोकेशंस पे जहाँ अप्रेंटिस आ रहे हैं वहाँ पर लिफ्ट आ चुकी हैं, तो वो उन लोगों की तरफ से पब्लिक नहीं की जाती है, बट वो सर से थोड़ी मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो वो कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे बहुत जल्दी देंगे एंड जैसे ही मिलेगी मैं आप लोगों में शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये तो हो गई लिफ्ट की बात। अब बात हुई कि मेल किस किस के आ रहे हैं। भाई मेल तो देखो कंटिन्यू चलते रहेंगे 31 मार्च तक, है ना। और अभी मेल कंटिन्यू आ रहे हैं, कल मेल, जिनको अपने आप पर भरोसा है कि हाँ मेरा मेल आएगा, तो बस भरोसे पर कायम रहो। उसके अलावा आप लोग अपने एग्जाम से फोकस करो, ठीक है, क्योंकि भरोसा किसी का नहीं करना चाहिए। तो ये बात होगी। इंगेजमेंट लेटर आते रहेंगे भाई, धीरे धीरे जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनकी जगह पर भी आएंगे आप लोगों के, और कॉल भी आना स्टार्ट हो गई हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो देखो मैंने कल टाइम डिसाइड किया था 2 बजे और 6 बजे का, कि अब डेली 2 बजे और 6 बजे ही वीडियो आएंगी, लेकिन ये वीडियो आज लेट हो गई है, थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से। एंड तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि काम काम क्या होता है, आईओसीएल में कितने घंटे का होता है, कैसे क्या होता है, एंड काम करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो भाई अब पहले तो बात करते हैं डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए, जो डिप्लोमा से और आईटीआई से ज्वाइन किए हैं आईओसीएल में, उनके लिए बात करते हैं। देखो, आपको अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग काम मिलेगा। अगर मिल रहा है ट्रेड के अकॉर्डिंग, देना आप सीखिए, ठीक है। जैसे मैं इलेक्ट्रीशियन से गया था आईटीआई से, तो मैं काम इलेक्ट्रीशियन के पास में ही ज़्यादा रहता था, मतलब मुझे सीखने को चीज़ें मिली, न्यू न्यू पैनल्स मिले देखने को, न्यू न्यू मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मुझे नई नई चीज़ें मिली देखने को जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। क्योंकि प्लांट में जो है आपको इतने बड़े बड़े पैनल देखने को मिलेंगे ना भाई, इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ मैं मोस्टली, कि आप उनको किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। एंड फायर इंजन ऑपरेटर मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था कि फायर इंजन ऑपरेटर भी होते हैं, और इस तरीके से। तो फिर मैं फायर इंजन ऑपरेट करना सीखा था वहाँ पर, देन मैंने लाइसेंस भी बनवाया था, उसी से मेरी आईजीआई एयरपोर्ट पर जॉब लगी थी एज अ फायर ऑपरेटर, बट मैंने वो भी रिजाइन कर दी थी। तो भाई आप सीखो, मैकेनिकल का काम मिल रहा है आपको, मैकेनिकल का सीखो। इलेक्ट्रिशियन का मिल रहा है, इलेक्ट्रिशियन का सीखो। इलेक्ट्रिकल का मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन एक ही होते हैं, बट उनके पास आईटीआई होती है, उनके पास डिप्लोमा होता है। आपको जो सीखने को मिल रहा है वो सीखो। रही बात डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड रिटेल सेल्स की, तो आप लोगों का काम कुछ नहीं रहता है वहां पर, ठीक है। आप लोगों का काम कुछ नहीं रहता है, ये लोग अपना फाइल वर्क कराते हैं आईओसीएल वाले। गवर्नमेंट अप्रेंटिस इसलिए स्टार्ट की है ताकि कम सैलरी में आप लोगों से काम करवा लें गवर्नमेंट ऑफिस में। तो भाई इसमें गवर्नमेंट का ना बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, मतलब षड्यंत्र है, कि अप्रेंटिस वालों से जो, जिनको काम मतलब कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी उठा लो, तो अगर परमानेंट अगर आपको जॉब देंगे तो वो काम परमानेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि परमानेंट वाले काम करते ही नहीं है भाई, जो गवर्नमेंट हो जाते हैं बहुत कम करते हैं। तो आप लोगों से वो काम कराया जाता है अप्रेंटिस वालों से, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपको क्या करना है। आपको अपना सीखना है, वहां पर जो सीखने का है वो सीखना है। आपको लग रहा है कि ये मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है ही नहीं, मुझे फ्यूचर में हेल्प मिलेगी ही नहीं मुझे इस काम से, तो आप साफ साफ इनकार कर सकते हैं। बट अपना नेचर ऐसा रखना ऑफिसर के सामने कि उनको बुरा भी ना लगे और आप मना भी कर दो, ठीक है। तो किस तरीके से मना करना है भाई, ये मैंने एक्सपीरियंस 2 साल किया है, ठीक है।
मतलब दोनों टाइम मैंने अप्रेंटिस किया है, तो उस टाइम पे किया है। आपको मना ऐसे करना है, सर सॉरी सर, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है एंड मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ इस पर, एंड मुझे पढ़ने दीजिए सर, प्लीज़ किसी और अप्रेंटिस से करा लीजिए। करेंगे वही अप्रेंटिस, ठीक है, जो आपके साथ के होंगे। तो लेकिन अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काम करते हैं, करना भी चाहिए भाई काम, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिशियन वाले टाइम पे काम किया था खूब दबा कर, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, एंड एक्सपीरियंस मेरे आगे भी काम आया, बहुत काम आया है। अब एक और चीज़ आती है कि कहीं वो हमको निकाल तो नहीं देंगे, या फिर प्रेशराइज तो नहीं करेंगे, प्रेशर तो नहीं डालेंगे, तो बात है वहाँ पर। तो भाई उनका कोई प्रेशर नहीं रहता है आपके ऊपर, ठीक है। आपका जो ऑफर लेटर आया उसमें मेरे को सीरियल नंबर नहीं याद है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है यू आर नॉट वर्कर, ठीक है, मतलब आप वहां पर काम करने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ ट्रेनीज हैं, आप वहां वर्कर नहीं है, आप उनके कोई एम्प्लॉय नहीं है, आप उनके कोई सर्वेंट नहीं है। आप मना कर सकते हैं, वो आपको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको सैलरी, आपको स्टाइपेंड वो लोग नहीं दे रहे हैं जो लोकेशन पर हैं। आपको सैलरी और स्टाइपेंड हेडक्वार्टर से मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर आए हो आप लोग IOCL में। तो आप लोग उनसे मना कर सकते हो साफ साफ कि सर आई एम सॉरी, मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पढ़ना है, एंड मैंने इसीलिए, ठीक है। तो लेकिन बहुत नॉर्मल तरीके से मतलब कहना है आप लोगों को, ऐसा रिएक्शन देना है। जैसे मैं एक बार रिएक्ट करके बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब जैसे कोई ऑफिसर कह रहा है कि शान तुम काम कर लो, तो पता है क्या बोलना है, बिल्कुल मासूम सा चेहरा लेके मैं रिएक्ट करके बताता हूँ। बोला सर मेरा पेपर है और मुझे वो पेपर निकालना है, घर का बहुत प्रेशर है सर, ऐसे रिएक्ट करना है भाई, ठीक है, तभी वो आपको काम नहीं देंगे। और भाई काम तो कुछ नहीं होता, अगर काम होता है ना वहाँ पर तो फाइल वर्क होता है, मुश्किल से 1 से 2 घंटे का। आपको लगता है कि मैं जल्दी से काम फिनिश कर सकता हूँ, देन काम फिनिश करिए, आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, वहाँ स्टडी कर सकते हो आप लोग, वहाँ ऑफिस इतनी अच्छी होती है ना, आप लोग साइड में बैठ के मोबाइल से पढ़ सकते हो, और आप अपने लैपटॉप ले जाके पढ़ सकते हो, अपनी बुक्स ले जाके पढ़ सकते हो, तो आप वहाँ काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ ऑफिस का। देखो मोस्टली तो 9 से 5 होता है, लेकिन किसी किसी लोकेशंस पे मैंने देखा है कि 9:30 से 5 होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना रहता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया सिर्फ अटेंडेंस से काम चल जाएगा, तो दोस्त ऐसे नहीं काम चलेगा। सिर्फ आप अटेंडेंस हैं तो गवर्नमेंट पागल तो है नहीं जो अटेंडेंस लगाएगी और आप वहाँ से निकल लिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलर विजिट करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको 44 छुट्टियां दे रही हैं प्लस 52 संडे इंक्लूड, प्लस अगर करेंगे तो आपको 106 में प्लस 10 कैलेंडर हॉलीडेज को अगर इंक्लूड कर देंगे तो आपको लगभग 112 114 के समथिंग छुट्टियां मिलेंगी, ठीक है भाई। तो 116 होते हैं वैसे तो जहाँ तक है, तो इतनी छुट्टियां आपको 1 साल के अंदर मिलेंगी, प्लस एक्स्ट्रा भी आप लोग कर सकते हो, 1 2 दिन 10 दिन 5 दिन का तो पूरी साल में चल जाता है, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन रेगुलर आप 1 महीने की छुट्टी करेंगे, 2 महीने की छुट्टी करेंगे, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो आप ऐसा मत कीजिए। अब ये देख लीजिए, मान लो आपको कोई एग्जाम है, तो आप कह रहे हैं कि मैं 4 दिन लग जाएंगे, जाओ भाई, छुट्टी है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्टाइपेंड नहीं कटेगा। तो ये चीज़ होती है भाई IOCL में। एंड प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आपको इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं अप्रेंटिस में, ठीक है, और काम भी करना पड़ता है, वहाँ प्रेशर होता है प्राइवेट में। लेकिन गवर्नमेंट से अगर आप लोग अप्रेंटिस करेंगे देन आप लोगों के लिए फ़ायदा है। और भाई मैं तो आप लोगों से कहता हूँ, कोई भी बंदा या बंदी मतलब IOCL का अगर एंगेजमेंट लड़ रहा है ना, तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आगे चल के आपको कितना फ़ायदा होने वाला है वो उसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं लगेगा। मुझे पता है भाई, IOCL के बाद ही मैं चेंज हुआ हूँ। दिल्ली आने के बाद मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लगा, अपने मतलब समझ आने लगी। तो ये चीज़ है, काम का मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, बहुत नॉर्मल प्रेशर रहता है ना, नॉर्मल कहेंगे वो लोग कि शान ये काम कर दो, अगर आपको मर्जी है आपकी तो कर दीजिए, वरना आप मना कर दीजिए। बहुत प्यार से मना करना है उन लोगों को, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, है ना। और एक और चीज़, आप अपना नेचर बिहेवियर वहाँ पर अच्छे से रखिएगा। हाँ एक चीज़ है, मैं आप लोगों को कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा है कि वो लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है वो लोग नहीं निकाल सकते, वो लोग निकाल भी सकते हैं, बट वो नहीं चाहते कि कोई भी अप्रेंटिस हमारी वजह से, क्योंकि भाई उनको भी पता है, क्योंकि ये अप्रेंटिस जो होते हैं ना काफ़ी मतलब स्टूडेंट ही होते हैं, उनको पता है कि ये भी तैयारी करने वाले बंदे होते हैं,
ठीक है, तो उनकी इतनी पहुंच होती है कि अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि इस अप्रेंटिस को निकाल दो, वो हेड क्वार्टर पर कॉल करके सीधा आपका टर्मिनेशन करा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। एंड अब न्यू जो वीडियोस आएंगी वो वैकेंसी से रिलेटेड आएंगी। और भाई ये 1-2 दिन 4 दिन थोड़ी वीडियो कम हो सकता है क्योंकि मैं घर जाने वाला हूँ एंड कल IOCL ऑफिस जाऊँगा। जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।